इन्होंने बोला कि वो हाँ पहले। नरिशमेंट की वजह से उनको माता बोलती हैं। तो सनातनी भाई हम्म, ये बताइए कि अब सांड के हम्म बिना माता आपको दूध दे सकती है? मतलब फिर कैसे नरिशमेंट होगी आपकी अगर हाँ, सांड नहीं ये भी होगा तो? बात, मतलब ये अरे सही उसका सवाल है। मैंने रोल यार आप वैसे कैसे, रुको मतलब कैसे उसको यार, हाँ, मतलब भाई आपको इग्नोर कर रहे हो? यार मतलब सही ये सवाल गलत है। मैंने है ना तो आपका। दूध कैसे देगी गौ बताओ माता फिर। वापस लाते हैं, ये नहीं, हाँ अपना अरे अंकल गौ को वापस लाते हैं। बहुत अच्छा सवाल आ जाता है। माता जो है वो तो हमने वो दिया ना कि जो हमारी नरिशमेंट में नहीं तो यार, हेल्प अभी करती है। आपने अब देखो आप ये सनातनी नरिश आप भाई। हाँ जी, बोलिए हाँ जी सनातनी हेलो। भाई। हाँ जी जी। हम पिछली बार भी आया था ना, आपने कहा था कि ऐसा कुछ प्रूफ या मतलब ऐसी चीज लेके आना लॉजिक या साइंस के हिसाब से कि गॉड की प्रूफ हो सके। पिछली बार बोला था आपने। हाँ, हाँ तो फिर मैं लाया हूँ कुछ चीजें। चलो बताओ क्या लाए बताइए। हो। हम्म। तो फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इसी पे, मतलब साथ साथ ही चलते हैं आपको उसी में। क्वेश्चन नहीं पूछना उसी है में भाई, आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपको नहीं, जवाब देना है भाई। जो चीज मैं लाया यहाँ पर साबित जो चीज मैं करना लाया है। हूँ उसके लिए। हाँ हाँ, जो चीज मैं लाया हूँ एथिज्म उसके पे क्या रिगार्डिंग पूछना क्वेश्चन है पड़ेगा ना। सर, एक बार सुन लेते हैं ना। बताइए एथिज्म में आप पे क्या क्वेश्चन है, हाँ बताइए एक मुझे बार। आपसे ये पूछना है कि क्रिएशन किसने की। जो मैं चीजें लाया हूँ वही एक्सप्लेन करूंगा आपको फिर। क्रिएशन किसने की, रुकिए आप मुझको 1 मिनट का समय दें, मैं आपको अभी स्क्रीन मतलब फोटो खींच के मैं भी आपको पढ़वा हम्म, देता हूँ, ठीक है। क्रिएशन कैसे किसने की ये सवाल नहीं है ना, क्रिएशन हुई नहीं कैसे नहीं, ये मेन सवाल है। कोई यहाँ मेरा पर क्वेश्चन व्यक्ति यही है ना। नहीं है अगर सनातनी जी, देखिए अच्छा। तो फिर यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है। अगर आप ये हम्म कहेंगे क्रिएशन किसने की, तो फिर उस हम्म, किसने का क्रिएशन किसने किया, हाँ ये भी उसका क्वेश्चन जवाब है बनता मेरे है ना। पास। क्या है बताइए किसने किया। हाँ पहले आप ये तो बताओ कि क्रिएशन हुई है ना, मतलब स्टार्टिंग तो हुई है क्रिएशन की। अरे मेरे ये भाई तो मानते हो आप। सनातनी जी, आपका लॉजिक ये है कि इस क्रिएशन का कोई क्रिएटर है ना। तो बिल्कुल। उस क्रिएटर का क्रिएटर कौन है। और उसमें भी दूसरा मैं क्वेश्चन ये है कि अगर कोई क्रिएटर है तो वो आपका वैदिक ईश्वर है, इस बात की क्या गारंटी है। मैं वही तो आ रहा हूँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। आपने ये तो मानते हो ना आपकी क्रिएशन हुई है, स्टार्टिंग हुई है क्रिएशन की। इस पे तो अग्री करते हो ना आप मेरी बात पे। तो भैया बिग बैंग से स्टार्ट हुआ यूनिवर्स, बिल्कुल हुआ है। हाँ बिल्कुल, हाँ तो बस वही बात है, वही पूछ रहा हूँ मैं। अग्री कर रहे हो ना आप, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट अरे पे तो अग्री भैया तो करेगी उसके क्रिएशन। पीछे कोई क्रिएटर है कि नहीं है, ये आपका मेन आर्ग्यूमेंट है ना। क्रिएशन तो हुई वही है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना वो क्रिएटर अपने आप कैसे। हुई है ना। कोई इसके हाँ मैं पीछे वही कोई करूंगा अगर ना, नहीं एंटिटी नहीं हो अगर सकती। अवेलेबल है, अगर सुनिए सनातनी जी, अगर इसके पीछे हम्म कोई एंटिटी अगर अवेलेबल है, तो उस एंटिटी का हम्म, क्रिएशन किसने किया, ये क्वेश्चन उठता है ना। हाँ हाँ मतलब ठीक उस है। भगवान के ऊपर भी कोई भगवान है। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, क्रिएशन स्टार्टिंग हुई इसका मतलब ये है कि स्पेस टाइम मैटर स्टार्ट हुए जीरो से। सही है ना। देखिए सनातनी जी, मेन क्वेश्चन ये है हाँ कि जी, अगर आप अपने मैं क्रिएटर उस का पे तो आ ही अगर रहा आप हूँ ना। प्रूफ दे वो तो रहे सेकंड हैं, पार्ट है ना सुनिए भाई, ना, वो तो सुनिए सेकंड पार्ट है। सनातनी जी। फर्स्ट पे तो आप बोलो एक बार कुछ। सनातन जी, आप मेरे ख्याल से आप हिंदू हैं और आप वैदिक ईश्वर को मानते हैं, आप वेदों को मानते हैं। तो आप अपने वेदों बिल्कुल। से लेकर आइए कि वेद में नहीं ऐसा नहीं, कहाँ लिखा है कि इस देखो सृष्टि की रचना कैसे हुई, वो पैराग्राफ हमको दिखाइए, हम पढ़ते हैं उसको। पिछली बार तो स्ट्रीम में इन्होंने मुझे बोला था कि अभी तूने वेद पे बोल नहीं लिया नहीं और सनातनी जी, ऐसा आप कुछ ये जो लाना कि बातें कर रहे लॉजिक है हैं उस पे। सनातनी, नहीं नहीं सनातनी जी, आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, आप अपने हम्म, मन से धर्म और साइंस को मिला के खिचड़ी बना के आप हमको खिला रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना मैं तो करें पूछ रहा हूँ आपसे आपके। भाई। नहीं, मैं पढ़वा दूंगा ना आपको, मैं आपको अभी पढ़वा दूंगा कैसे क्या क्रिएशन हाँ हुआ, मैं पढ़वाओ आपको चलो। अभी सब दिखा दूंगा। हाँ दिखा दो। मेरे को 2 मिनट का समय दें। चलिए मैं अभी खोजता ओके। हूँ, तब तक आप मुझको वेदों से आप मुझे रेफरेंस दीजिए कि वेद हम्म के कौन से वेद के कौन से मंडल या कांड में कौन से सूक्त में इस वर्ल्ड की क्रिएशन हम्म लिखी हुई है, वो आप मुझे बताएं। ठीक है, आप खोज के लाइए, मैं आपको 2 मिनट में आपको मैं हम्म, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तब तक आजाद जी, अगर आपको बात करनी है तो आप कर सकते हैं। हम्म। हाँ भाई सनातनी, देखो आपको, हाँ जी आप बोल रहे थे कि थोड़ा प्रूफ आप इससे भी लेके आएंगे, तो इससे लेके आए अपने धर्म ग्रंथों से साबित करने के लिए अपने इस। भाई, धर्म ग्रंथ का तो क्लेम ही है ना कि ईश्वर ने बनाया। उसमें क्या प्रूफ दो। अरे तो क्लेम तो साबित भी तो करना पड़ेगा ना आपको। क्लेम तो हम कर दें कि हम ही खुदा हैं, तो फिर क्या हम हो जाएंगे भाई बताओ। देखो, ठीक है, धर्म ग्रंथ ने क्लेम किया कि भगवान ने बनाया, तो उसका मैं प्रूफ आपको लॉजिक और सब चीजें मिला के दूंगा ना। अब वेद के लॉजिक से उससे तो सब कुछ मानोगे नहीं, नहीं फिर होता ना, कुछ भी आपको दिखा दूंगा। दिखाना पड़ेगा ना। चलो लॉजिक देखते हैं आपका क्या लॉजिक है, चलो लॉजिक ही दिखाओ चलो। हाँ इनको ढूंढने दो एक बार, वो दिखाएंगे मुझे, फिर करते हैं बात। नहीं नहीं, पहले आप, तब तक वो ढूंढ रहे हैं, उनको टाइम लगेगा क्योंकि किताब से वो आपको रेफरेंस देंगे। तब तक आप तब तक बताइए, आप दिखाइए, लॉजिक दीजिए। चलिए आप लॉजिक भाई ही सुन मेरा ले आज आपके लॉजिक उसी दोस्तों, आप लोग लाइक क्रिएशन पे शेयर ही जरूर है। करते हैं।
चलो दिखाओ मेरा logic। लॉजिक की क्रिएशन पर है, तो वो एक बार दिखा दे तो फिर आगे बात चलती है। हाँ तो दिखाओ ना यार भाई, लॉजिक क्रिएशन पे आपका वैदिक ईश्वर कैसे साबित होगा, वो लॉजिक लगाओ ना, थोड़ा दिखाओ क्या लॉजिक लगाते हो, जरा हम भी तो चेक करें ना आपका लॉजिक कितना काम करता है। भाई उपनिषद के हिसाब से तो ये है, उसमें लिखा है कि जब कुछ भी नहीं था, ना सत्य ना असत्य और ना कोई मटेरियल चीज ऐसी, उस टाइम सिर्फ ब्रह्म था, और उस ब्रह्म से ही ये जितनी भी मटेरियल क्रिएशन और सब कुछ फिर वही बात वो आती, क्रिएट हुई ब्रह्म और कहाँ आत्मा से उससे था, बनी। फिर कहाँ से था, तो ब्रह्म उस कहाँ से आया था, भाई ब्रह्म का उसे ही तो मैं एक्सप्लेन ब्रह्म का करूंगा ना क्रिएशन लॉजिकल रूप किसने से। किया? चलो ब्रह्म का क्रिएशन मैं किसने वही तो किया बोल फिर रहा हूँ, बताओ। हाँ लॉजिक बताओ ना। मैं इसी चीज को लॉजिक और जो साइंस की, जो मैं आपने पिछली बार बोला था लेके आना, उसी से एक्सप्लेन करूंगा, तभी मैं कह रहा हूँ उनको नहीं नहीं खोलने दो बताओ एक बताओ बताओ ना, तो फिर मेरे को बताओ, लॉजिक दो ना, ब्रह्म को किसने बनाया, चलो इसका लॉजिक बताओ। बार। हाँ ठीक है। तो हमारी जो क्रिएशन है जितनी भी टाइम स्पेस और मैटर, हम्म, वो जीरो से हम्म। स्टार्ट हुई, तो इसका मतलब है कि उसकी क्रिएशन अरे हुई है। यार आप और जो साइंस पे मत जाओ यार, आपका आ ब्रह्म रहा हूँ ना, साबित आ रहा करना हूँ, है रुको, आपका। बोलने आप दो मुझे साइंस ब्रह्म को पे आओ। रिलेट नहीं करो यार, साइंस का और धर्म का कोई रिलेशन नहीं है, देखो यार साइंस से रिलेट मत करो तो यार भाई अब धर्म को अभी। तो मैं धर्म लॉजिक और कचरा है साइंस के यार, हिसाब से साइंस से समझाऊंगा रिलेट ना, नहीं हो क्रिएटर सकता है वो। भाई। मुझे यार आपके एक धर्म बात के सुनो। हिसाब से जानना, आप साइंस पे चलिए मत मैं जाओ यार पढ़वा भाई। देता हूँ इनको। देखिए सनातनी जी, प्रॉब्लम ये है ना कि आप क्या है, स्टूडेंट हैं आप साइंस के, शायद आप पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप हम्म, लॉजिकल थिंकिंग वाले आप पर्सन हैं, पर आप क्या है ना, धर्म की जकड़नों से या जंजीरों से जकड़े हुए हैं। आप उन धर्म ग्रंथ पढ़ने का कोशिश करें, कुछ लिखा है इनमें, ठीक है? आप क्या ब्लाइंडली आप किसी चीज़ को डिफेंस ना करें। एक बार ना अपने माइंड को सेंटर पॉइंट पे रख के चीज़ों को तार्किक रूप से आप पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप आने वाले टाइम में आप हो सकता है पीएससी क्वालीफाई कर लें, आप कहीं पर आईएएस, आईपीएस बन जाएँ, है ना? तो वहाँ पर आपके सामने ऐसी कई बार स्थिति आएँगी, जिस टाइम पे आपको किसी का पक्ष ना लेते हुए अपना डिसीजन देना होगा। तो आप ये समझिए, आज आप चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, उसके पास आपके पास कोई प्रॉपर पॉइंट नहीं है। आप अपने नहीं वो वैदिक मैं ईश्वर एक्सप्लेन को तो करूंगा आप ना पॉइंट डिफेंड अपना करें, इवन अभी। आप सनातनी जी, आप अपने ब्रह्म को तो डिफेंड कर रहे हैं। पर वो ब्रह्म जो है, अगर मैं अभी ये जो ब्रह्म जगत सत्य और ब्रह्म मिथ्या वाली ये जो किताब मेरे पास रखी हुई है, जो ब्रह्म सूत्र का जो शंकर भाष्य है, अभी अगर मैं खोल दूंगा तो फिर तोते उड़ जाएंगे। आपने तो ब्रह्म सूत्र भी नहीं पढ़ा होगा, शंकर भाष्य नहीं पढ़ा होगा, और अब ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं। नहीं, मैंने उपनिषद पढ़े हुए हैं, तो मैं ब्रह्म की वो कर सकता हूँ डेफिनेशन क्या है। नहीं तो कौन से उपनिषद में ब्रह्म की डेफिनेशन लिखी हुई है? अच्छा चलिए मैं आपको साइंस से बता अच्छा, देता हूँ। हम मैं आपको बृहदारण्यक में भी साइंस, है। तैत- हम्म, बृहदारण्यक उपनिषद मैं भी खोल दूंगा ना, उसमें ऐसी-ऐसी बातें लिखी हुई है ना कि आपके सुन के कानों से धुआँ निकल जाएगा। नहीं ठीक है? देखो वो बात, आपने ब्रह्म का पूछा, ब्रह्म की बृहदारण्यक में भी है, तैत्तरीय म उपनिषद में भी है, और मे मेरे कठोपनिषद में, जो मैंने पढ़े भाई हैं सब में पढ़ा मैंने। मेरे भाई वो जो डेफिनेशंस लिखी हुई है ना, वो इतनी ज़्यादा हम्म, बचकानी है कि उसकी आज के डेट में उसका कोई सेंस नहीं बनता है। चलिए मैं आपको साइंस से दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में साइंस क्या साइंस कहती है इसके बताओ। बारे में। 1 मिनट। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कर करेंगे, दीजिए। अगर आप इसको चाहेंगे तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है? हम्म, ये देखिए थोड़ा-सा ये धुंधला हो गया होगा, ठीक है ये देखिए। दिख नहीं रहा है, थोड़ा कर थोड़ा-सा दिखाओ। दीजिए, धुंधला हो दिख गया नहीं होगा, रहा मैं लेकिन हाँ पढ़ के कोई बता बात रहा हूँ, ये नहीं। देखिए। बोलो। ये देखिए, आज विज्ञान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परमाणुओं को गति देने के लिए किसी ईश्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि पदार्थ मैटर स्वाभाविक तौर पर गतिशील है। प्राचीन भौतिकवादी इसे स्वभाववाद कहा करते थे। आज विश्व के भौतिकविद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संपूर्ण मैटर 6 प्रकार के क्वार्कों और 6 प्रकार के लेप्टॉनों से के संयोजन से निर्मित माना जाता है। यानी आज के जो मैटर है वो 6 क्वार्क और 6 लेप्टॉन से बना हुआ है, ठीक है? अब ये देखिए, 6 क्वार्क के नाम है अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, बॉटम एंड टॉप। और 6 लेप्टॉन है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टैन, टाउ, टाउ न्यूट्रिनो, म्यूऑन, म्यूऑन न्यूट्रिनो, ठीक है? परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परंतु इनमें इलेक्ट्रॉन ही अकेला मूल कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण नहीं है, क्योंकि एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्कों और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है।
इसी तरह एक न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्कों से बनता है। यह फिजिक्स की अब किताब में आपको मिल जाएगी, जो 11th-12th की फिजिक्स की बुक होती है ना, उसपे ये अप क्वार्क डाउन बिल्कुल। क्वार्क का बड़ा अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ ये बताया हुआ है। इनके अतिरिक्त 5 गेज बोसॉन हैं, जिसके नाम है, गेज बोसॉन के नाम है ना, फोटॉन, ग्लूऑन, Z डिग्री, W+ एंड W-। ये भी मूल कणों में शामिल है। इस तरह स्टैंडर्ड मॉडल के 17 मूल एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, 6 क्वार्क, 6 लेप्टॉन और 5 गेज बोसॉन, यानी टोटल 17। तो 17 जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स माने गए हैं, ठीक है। और ये देखिए, एक अन्य कण है हिग्स बोसॉन। यद्यपि गेज बोसॉन नहीं है, मतलब ये जो हिग्स बोसॉन है वो गेज बोसॉन के अंदर नहीं आता है, जो मतलब जो सर ने जो किया था, जो हैड्रॉन कोलाइडर में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल बताया था उन्होंने, मतलब थ्योरेटिकली ये बहुत पहले बता दिया गया था, बट इसको 2012 या थोड़ा उसके आसपास इसको प्रैक्टिकली हम इसको करके देखे थे। तो ये गेज बोसॉन नहीं है, तथापि उसकी परिकल्पना भी स्टैंडर्ड मॉडल में की गई है और अब यह प्राप्त भी हो चुका है 2012 में सर्न प्रयोगशाला में। ये देखिए, प्रत्येक मूल कण का एक प्रतिकण भी होता है, जिसका आवेश कण के आवेश के विपरीत होता है, यानी नेगेटिव, जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं। इस तरह 6 क्वार्कों के 6 प्रति क्वार्क यानी एंटी क्वार्क्स हैं और 6 लेप्टॉनों के 6 प्रति लेप्टॉन यानी एंटी लेप्टॉन्स हैं, ठीक है। जहां तक बोसॉनों का प्रश्न है, 3 बोसॉन, फोटॉन, ग्लूऑन और Z डिग्री अपने प्रतिकण एंटी पार्टिकल आप ही होते हैं, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं ये खुद के ही एंटी पार्टिकल्स होते हैं, जबकि W- का प्रतिकण W+ होता है। ये सब मिलाकर लगभग 200 संयुक्त कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी ये जो 17 जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इन्हीं के कम ज्यादा मिलने जुलने से 200 प्रकार के हमारे पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है। यानी 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स बताए गए। ये देखिए, हिग्स बोसॉन भी अपना प्रतिकण खुद ही है। यदि हम ग्रेविटॉन, स्पिन 2 और इस कारण जो बोसॉन है को उसको भी शामिल करें, जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस का वाहक माना जाता है और अपना प्रतिकण आप ही है, ठीक है। यानी एंटी पार्टिकल से खुद का ही एंटी पार्टिकल्स है, परंतु जो स्टैंडर्ड मॉडल के मूल कणों की सूची में शामिल नहीं है। तो कुल मिला के मूल कण 31 हो जाते हैं। 6 क्वार्क, 6 लेप्टॉन, 5 गेज बोसॉन, 1 हिग्स बोसॉन, 6 प्रति क्वार्क यानी जो एंटी क्वार्क्स है, 6 प्रति लेप्टॉन यानी जो 6 एंटी लेप्टॉन्स है और 1 ग्रेविटॉन यानी 31। यानी जो टोटल जो मूल कण है, अगर हम सबको मिला लें तो 31 हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। देखिए, 2013 में फ्रैंकोई एलंगर्ट और पीटर W हिग्स यानी पीटर हिग्स को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार उस सिद्धांत के लिए दिया गया था, जो यह व्याख्या करता है कि इन कणों को द्रव्यमान यानी मास कैसे प्राप्त होता है, यानी जो ये जो कण है, जितने जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, इसको मास कहाँ से मिलता है। ये देखिए, यह सिद्धांत हिग्स ने स्वतंत्र रूप से 1964 में प्रस्तुत कर दिया था। ध्यान रहे, यदि हिग्स बोसॉन न हो तो सभी कणों का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा और हमारे शरीर सहित ब्रह्मांड के सभी कण प्रकाश के वेग से असीम दिक्काल यानी टाइम स्पेस में गति करेंगे। यानी जो हिग्स बोसॉन है वो एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो बाकी सारे जो पार्टिकल्स है उसको एक वेट प्रोवाइड करता है। सही है। ये देखिए, गुरुत्व आकर्षण बल और विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अतिरिक्त क्षीण और प्रबल फोर्स भी ब्रह्मांड में कार्यरत है। यानी वो जो वीक फोर्सेस होती है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है। विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट धातु के तारों में धारा, बिजली, घरों में बिजली, रेडियो, टेलीविजन आदि के लिए उत्तरदायी है और इसमें परमाणु एवं अणुओं में रासायनिक बंध तथा रासायनिक अभिक्रिया भी शामिल है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है उसमें हम देखते हैं कि अगर कोई कॉइल है, अगर हम उस पे एक कॉइल है, ये बड़ा ही गजब का एक एक्सपेरिमेंट था जो हमने क्लास 11th में किया था। कुछ नहीं था, एक कॉइल थी, लोहे की एक स्टील की एक कॉइल थी, उस पे एक एमीटर लगा हुआ था, एमीटर था शायद या वोल्ट मीटर था। उस पे जब हम एक मैग्नेट मूव करते हैं तो उस एमीटर या वोल्ट मीटर में हरकत होती है, जबकि वो किसी भी करंट या किसी भी ऐसे इलेक्ट्रिकल चीज से वो कनेक्टेड नहीं है। इससे हमको ये पता चलता है कि जब भी एक कॉइल है उसमें अगर हम मैग्नेट को मूव करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर उस कॉइल से अगर वो इंटरेक्ट करती है, उसमें मूवमेंट होती है, तो वहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसको मैग्नेटिक इसको इंडक्शन भी कहते हैं। इंडक्शन जो प्रॉपर्टी होती है, जो हम आज की डेट में इंडक्शन कुकर वगैरह यूज करते हैं, बिल्कुल इसी पे चलता है। ये देखिए,
प्रबल नाभिकीय बल परमाणु नाभिक के कणों को बांध कर रखते हैं और उन्हें स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये काम वे केवल क्वार्कों के माध्यम से करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमको ये पता चलता है कि जो 31 जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, उससे ये यूनिवर्स बना है और ये जो यूनिवर्स है ये गतिशील है। और ये जो पार्टिकल्स हैं यही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो हमारे यूनिवर्स को शेप देते हैं आज की डेट में, और ये हमेशा से ये होता आया है। अब इसमें ये सवाल उठता है कि अगर जो गॉड है, अगर उसने ये पार्टिकल बनाया है, तो इतने बड़े गॉड को किसने बनाया? है ना? मैंने तो आपको साइंस से बता दिया कि ये जो पार्टिकल्स है फंडामेंटल पार्टिकल्स है। और अगर आप थोड़ा-सा अगर आप इसको आप देखें, अगर आप यूनिवर्स को अगर आप थोड़ा-सा स्टडी करें, जितना मैंने पढ़ा है, तो जो स्टार्स होते हैं ना, तो स्टार में जो हाइड्रोजन जो गैस होती है, जैसे हमारा जो सन है, तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जो हाइड्रोजन गैस है, वो हीलियम बन रही है, ठीक है? तो कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनका खत्म हो चुका है, वो हीलियम में ही फ्यूजन हो रहा है। तो वो जो मेटल होता है ना, वो हीलियम से ऑक्सीजन, फिर कार्बन, ऐसे होते-होते वो आयरन तक जाता है। मतलब जो हमको जो मेटल्स मिलते हैं, वो भी एक स्टार का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि ये जो मेटल्स है ये कहीं और से आ गए हैं। जो स्टार्स जो होते हैं, अलग-अलग साइज़ के स्टार्स हैं, तो जो जिस साइज़ का स्टार होता है, जब उसकी लाइफ खत्म होने पे आती है, तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स एमिट करता है। ठीक है? तो वो जो पार्टिकल्स एमिट होते हैं, उसमें हमको जो मेटल्स होते हैं या जो हमको जो हेवियर एलिमेंट्स मिलते हैं, वो हमको वहाँ से मिलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक फिज़िक्स और बेसिक केमिस्ट्री है, अगर आप थोड़ा-सा इसको ठीक से पढ़ें, और आई थिंक आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, तो शायद आपको ये सब चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी, मुझे ऐसा हाँ जी, लगता है। हाँ, हाँ। अब मैं आपकी बात कंप्लीट हो गया ना? हाँ जी, बताइए। हाँ जी, हाँ। मैं 1 मिनट बोलूँगा बस इस पर जो आपने अभी दिखाया। देखो ये मैंने साइंस में पढ़े हुए हैं, मतलब 11th-12th में पढ़े हैं और आगे भी पढ़े हुए हैं ये चीज़ें सब। तो बस मुझे सिर्फ जो 3 क्वेश्चन है मेरे, जो अनआंसर्ड साइंस की वजह से हुए हैं, जो मतलब मेरे दिमाग में भी था ये क्वेश्चन जो आते थे पहले। 3 क्वेश्चन है जो मुझे अभी तक साइंस से भी और किसी एथिस्ट से भी, जितनों से मैंने बात की, जैसे आपसे हो रही है, कइयों से की मैंने ऐसे बात, मुझे 3 क्वेश्चन के जवाब नहीं मिल पाए। पहला तो ये कि जो भी आपने पार्टिकल के नाम लिए, सब कुछ जो भी है, स्पेस टाइम सब कुछ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो ये स्पेस टाइम है, अगर ये नथिंग था, कुछ था ही नहीं, तो ये इसको हमेशा नथिंग ही रहना चाहिए था, हमेशा ये ऐसे ही रहता कि कुछ नहीं था। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स की एक पॉइंट था जहाँ से वो शुरुआत हुई और एक्सपैंड करता जा रहा है। मुझे ये क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता कि उस यूनिवर्स की कोई बाउंड्री है या नहीं, क्योंकि अगर उसकी बाउंड्री नहीं है तो वो एक्सपेंड करता जाएगा इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट भी साइंस हम दिमाग में ग्रास्प नहीं कर सकते, कि साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल में तो अच्छा लगता है, पर इसे ग्रास्प नहीं किया जाता कि स्पेस कहाँ तक एक्सपेंड करती जाएगी, कहाँ तक वो फैलता जाएगा। और तीसरी लाइफ वाला तो अलग क्वेश्चन है ही। मुझे इसका 3 का जवाब कोई दे नहीं पा रहा सेटिस्फैक्टरी आंसर। हाँ, सनातनी जी देखिए, अगर आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चमत्कारों पे भरोसा करने लगे। है ना? अगर देखिए साइंस के लिए भी ये बड़ा आसान है ये बताना कि भाई गॉड ने बनाया है। पर नहीं अगर कोई देखो, चीज़ को नहीं पता है, तो वो इसमें हिम्मत भी होनी चाहिए ना कि भैया हमको नहीं पता, हम इस पे आगे खोज कर रहे हैं। इसी खोज के लिए तो अभी हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो बड़ी सी पता टेलीस्कोप क्या बना के हमने भेजा है आगे देखने के लिए। और वहाँ तो कोई आपकी गॉड बात नज़र सही है, नहीं बस आया, इसमें है ना? इसमें एक प्रॉब्लम है सिर्फ, क्योंकि अगर आप हाँ। ये बोलो ना कि आज कैंसर का इलाज नहीं है, कल को आ जाएगा, तो ऐसे मतलब हर किसी चीज में तो मैं मान सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्रिएशन के अंदर। पर मैं बात करूँ क्रिएशन से पहले की, जो कुछ था ही नहीं, वो खुद से, ये तो वही बात होगी कि जादू से आ गया सब कुछ। और तीसरा कि यूनिवर्स की बाउंड्री है या नहीं, अगर है तो एंड है, मतलब उसके बियॉन्ड क्या है, और नहीं है तो कहाँ तक। इसका तो मुझे साइंस भी मुझे लगता है कि नहीं तो जवाब दे ही नहीं सनातनी जी पाएगी आप इस चीज खिचड़ी का। बना रहे हैं ना बाबा। देखिए आप साइंस का क्वेश्चन आप धार्मिक ग्रंथों में खोज रहे हैं। जो साइंस के जो सवाल हैं, उसको अगर आप साइंस में ही खोजें, धार्मिक ग्रंथों में ना खोजें, तो आपकी कई सारी चीज़ें हम्म। क्लियर हो जाएगी। धार्मिक ग्रंथ के लिए बड़ा आसान अब है ये कह देना किसी भी प्रॉब्लम को कि भगवान ने किया है या हम्म, भगवान ने बनाया है। क्योंकि भगवान से कोई सवाल तो करेगा नहीं और धर्म ग्रंथों में कोई सवाल नहीं, उठाएगा नहीं। अगर मैं 1 मिनट के लिए धार्मिक को भी साइड कर दूं, तो फिर मैं अगर लॉजिक के हिसाब से भी देखूं, तो भी मुझे ये तो मानना पड़ेगा ना कि अगर कुछ था ही नहीं, तो उससे पहले कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए ना जिसने उस चीज को सबको शुरुआत की। अगर है ही नहीं, नॉन लिविंग चीज है, तो वो कुछ बनेगा ही नहीं ना कभी भी। यही तो चीज है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ी। मेरे भाई तो अगर वो कोई एंटिटी है तो सवाल तो वही उठते हैं ना, उस एंटिटी को किसने बनाया? हाँ हाँ, वो एंटिटी फिर ऐसे होता है ना देखिए, कि बिग बैंग क्योंकि हम्म, अब देख मेरी बात अब समझिए, कोई चीज़ अगर हुई है, कॉज़ एंड इफेक्ट से हुआ है, ठीक है? तो ये हम्म, पार्टिकल्स का ऐसा नेचर होता है कि ऐसा हुआ है, ठीक है? जैसे आप अभी तो इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल भी नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है ना।
अभी तो कुछ भी नहीं है, स्पेस टाइम इसका भी जो नहीं है। आंसर है ना अब अमित सर ने स्पेस बड़ा अच्छे से दिया था। अमित सर अगर लाइव अगर आते हैं तो आप आ जाइएगा, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। और हाँ, जो हमारे हाइपर एक्टिव जी हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। तो कि वो बिग बैंग के टाइम में क्या हुआ था, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया था। तो अच्छा। अब इस चीज़ समझिए कि गॉड को आप साइंस के क्वेश्चन को ना आप वैदिक ग्रंथों में या धार्मिक ग्रंथों में ना देखिए। अभी का जो साइंस है बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। नए-नए आप आर्टिकल्स आप देखिए, आप डिस्कवरी जो 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 स्पेस में जो डिस्कवरीज़ हो रही है, उस पे आप ध्यान दें। एक वेरासिटम एक चैनल है, आई थिंक साइंस का ही चैनल है वो, वेरासिटियम ऐसा करके है, मैं नाम हाँ, मैंने प्रोनाउंसिएशन देखी में है से इसकी कुछ मिस्टेक हो वीडियोस। रहा है। वो हाँ कितनी यार, अच्छी चीज़ें वो रिलेटेड बताता है साइंस से रिलेटेड, इतनी बढ़िया चीज़ें बताता है वो। आप उसको फ़ॉलो करें। आप ये क्यों ये वैदिक ग्रंथों, धर्म ग्रंथों, कूड़ा-कचरा किताबों में आप पढ़े हुए हैं? आप पीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, आप आगे जाके देश का भविष्य बनाएँगे, आप इसी कचरे में पड़े रहेंगे तो कैसे देश चलेगा बताइए आगे? 100 साल पहले तो देश देखो यही कर आप रहा था ना, वैदिक धर्म ही था 100 साल पहले। आप कैथरीन मेयो की किताब उठा के पढ़ लीजिए मदर इंडिया, क्या लिखा है उसमें? क्या चीज़? कैथरीन मेयो की एक किताब है, मदर इंडिया नाम है उसका। हुँ, आप मदर इंडिया किताब में पढ़ लीजिए। इवन जो क्या चीज़? अ, बग मदर इंडिया किताब है उसमें उस समकालीन भारत में भारतवासियों की हुँ, क्या स्थिति थी इस धर्म के कारण से, आप उसपे पढ़ लीजिए आप, मदर इंडिया को। कोई इस किताब का खंडन नहीं कर पाया है आज तक। उसके पता क्या, बाद ये मैंने आपकी आपको जो तो अपने अपना जो क्वेश्चन था वो तो मैंने आपको बता दिया, नहीं क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं उसे सनातनी जी, उसमें गॉड आपके जो नहीं देखूँगा ना क्वेश्चन्स तो फिर हैं क्या वो आएगा, ये मुझे आप ये नहीं समझ आया ना। नहीं, सनातनी जी, आपके जो क्वेश्चन्स है वो एक साइंस के क्वेश्चन्स है, वो एक लॉजिकल क्वेश्चन्स है। आप उसको साइंस के हुँ, फील्ड में खोजिए ना, क्यों आप इसको फिलॉसफीज़ में खोज रहे हैं? मिल नहीं रहे ना, यही तो प्रॉब्लम मिलेंगे है। ना, नहीं मिल रहे हैं तो उस पे आप डिस्कवरीज़ होने दीजिए, वेट करिए। फिलॉसफीज़ में तो बातें घुमा-फिरा के की जाती है। आप मुझे वेदों से अब तक एक मंत्र नहीं दिखा पाए कि जहाँ पर गॉड हुँ, जो है क्रिएशन कर रहा हो इस अर्थ की, या इस यूनिवर्स की। आप उस वेदों में भी तो खोज लीजिए ना नहीं, एक बार कि वेदों में या गॉड ने मतलब कैसे देखो, किया है। मैं सनातनी मैंने तो जी, आपको जनरल आपका दिया जो कि सोर्स है, सनातनी जी, जो गॉड हुँ, का सोर्स क्या है? ग्रंथ है। ग्रंथ के हाँ, अलावा तो ग्रंथ है। कोई सोर्स नहीं है। ग्रंथ है या कोई हुँ, धार्मिक किताबें हैं। तो आप उस किताबों से हुँ, पढ़िए ना कि वहाँ पर यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे हो रही है। एक बार उसको तो पढ़ तो लो। उसमें तो अब जैसे मैं उपनिषद उसमें तो पढ़ूँगा अगर, गपोड़ उसमें ये बातें लिखा लिखी है कि हुई है जब सनातनी जी, है ना? उसमें तो ये गपोड़ तो वही बातें तो बात लिखी है ना, हुई फिर है, आप आपको भी मुझे पता मानोगे नहीं, है। मैं कुछ भी दिखा दूँ उसमें से फिर, हाँ, नहीं वो वो तो तो गपोड़ गपोड़ नहीं है ना बातें फिर। लिखी हुई है ना। तो जिस बात जहाँ पर गपोड़ बातें लिखी हुई है, वहाँ से लॉजिक खोजने का क्या सेंस बनता है? फिर तभी तो मैं उसको साइड कर रहा हूँ ना, तभी मैं सिर्फ तो स प्योर लॉजिक पे तो बात कर रहा हूँ, उसको साइड करके बिल्कुल। साहब अगर आपने वेदों को साइड कर दिया, आपने धार्मिक किताबों को साइड कर दिया, तो आप उसके गॉड को क्यों पकड़ के बैठे? उसको भी साइड ही कर ही दो ना। अगर कोई गॉड है भी, नहीं चलिए मैं आपका आर्गुमेंट को मान भी लेता हूँ एक बार। सनातनी जी, हुँ, कोई अगर ऐसी एंटिटी है भी जिसने बिग बैंग किया और वो आगे हमको हुँ, प्रूफ भी हो जाता है, तो इस बात की क्या हुँ। गारंटी है कि वो आपका वैदिक ईश्वर ही है? अच्छा, हाँ, ठीक है, तो इस बात की तो ये है कि जो हमारे ऋषियों ने जो इसमें 2 कंसेप्ट दिए हैं, पराविद्या और अपराविद्या। और पराविद्या का उन्होंने प्रोसेस दिया कि जिसमें मेडिटेशन की हाईएस्ट लेवल में जाके वो चीज़ एक्सपीरियंस होती है, और गुरु ग्रंथ साहिब में भी, गुरु नानक देव ने भी, मेरे सबने किया है। भाई मेडिटेशन जो है वो आज की साइंस हुँ, से ना बहुत पीछे है। मेडिटेशन से कुछ ना मिलना है ना? नहीं, नहीं, जितना पढ़ाई पराविद्या बोला ना मैंने करेंगे, आपको, वो तो इससे हाईएस्ट है। कोई हाईएस्ट नहीं होता है भाई। किताबें पढ़ोगे अच्छे से, अरे सनातनी ध्यान भाई से, और अगर मैं ज़्यादा कहूँ आपको ज्ञान कि मैंने मिलेगा। एक्सपीरियंस किया, फिर मेडिटेशन अगर आप सनातनी जी, आप सनातनी मैं कहूँ कि पीएससी की मैंने भाई तैयारी एक्सपीरियंस कर किया। रहे हैं, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यार मेडिटेशन करते ऐसे बैठे रहेंगे तो आपका कोर्स हो जाएगा। ऐसे आईएएस कुछ नहीं बनोगे बोलेगा अगर यार कोई मैं कहूँ आपको। कि मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया, फिर मानोगे आप? सनातनी सुनो यार मतलब ऐसे यार जय श्री राम के नारे लगा के आप आईएएस बन जाओगे ये बताओ मतलब आपको नहीं, यार जैसे चलो ये वाला छोड़ो आपको अपने धर्म ग्रंथों में लॉजिक लगा रहे थे आप न्यूटन जी से पहले आप हुँ, ये कह रहे थे कि भाई आप लॉजिक दोगे तो दो चलो लॉजिक अपने हुँ, धार्मिक ग्रंथों से भाई आप ईश्वर को लो साबित करने वाले थे मैंने तो लॉजिक दे रहे मैंने थे आपको आप कुछ 3 आपका लॉजिकल पूरा नहीं हो क्वेश्चन पाया था दिए। नहीं नहीं दो ना मैंने आपको लॉजिक 3 दो लॉजिकल क्वेश्चन दिए। पूरा क्वेश्चन नहीं चाहिए भाई आपको जवाब देना ईश्वर को साबित करना भाई मेरे से क्वेश्चन नहीं करना तो भाई यही तो आपको सब यहाँ पर ईश्वर देखो, साबित करना है तो भाई मैं फिर अब उपनिषद से दिखाऊँगा कि उसमें ये लिखा है कि जब कुछ नहीं था फिर आप कहोगे वो गपोड़ है। तो मैंने तभी तो बिल्कुल उपनिषद लॉजिकल दिखा दो। क्वेश्चन अभी पूछे ना। अभी हम भी दिखाओ उपनिषद तो खोल ना देते हैं यहाँ भाई अब पर। दिखाओ तो हम कब से वेट कर रहे हैं भाई दिखाओ ना यार मॉरल टीचर सर भी आ गए जय भीम मॉरल टीचर सर कैसे हैं आप जय भीम आजाद जी, न्यूटन जी जय भीम, सभी जय हाँ भीम दर्शकों सर, को भी जय जय भीम भीम। सर। सनातनी भाई आपको ईश्वर दिखाएंगे मॉरल टीचर सर तैयार हो जाइए हुँ,
देखने के लिए जी जी कुछ बिल्कुल। मांगना हो, आपने जितने पाप किए हैं कटने वाले तो है नहीं, आपको तो पकोड़े तलेगा, मतलब कढ़ाई में जाके डालेगा, पकोड़े बना के खाएगा वो ईश्वर आपको। चलिए मैं आपको एक ज्ञान दे देता हूँ। अब इन्होंने उपनिषद की बातें कर ही दी है, तो चलिए मैं इनको कुछ एक दो ब्रह्म ज्ञान ज्ञान दे इनको दीजिए। मैं दे देता हूँ। हाँ, ये शॉर्ट में दूंगा मैं, फिर हाँ आपको अगले कॉलर्स की तरफ भी चलना है। ये देखिए, चलो भाई, देखिए ये धन धन अमित प्राप्ति की भाई उपाय भी है। आ गए हैं। देखिए आप, हाँ अमित जी, अमित सर आपको जय भीम सर। मैं 2 मिनट इनको बता देता जय हूँ। भीम अमित ये सर। देखिए आपके लिए धन प्राप्ति के उपाय हैं। ये देखिए, ये देखिए, हाँ जी, ये है जय भीम आपका, जितने आप पैनल पे बैठे हैं, जितने देखने वाले। हाँ सर, न्यूटन सर हाँ हाँ, कंटिन्यू कीजिए। ये देखिए, जय ये भीम कौशितकी जी। उपनिषद 2/3, ठीक है। ये कौशितकी उपनिषद है। मैं ये देखिए, कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद, ठीक है। इसमें क्या लिखा है 2/3 में, ये देखिए, कौशितकी उपनिषद किसी से धन प्राप्त करने के लिए हथियाने का तरीका बताते हुए लिखता है कि उत्तम धन पाने की इच्छा करने वाला मनुष्य पूर्णिमा या अमावस्या को अथवा शुक्ल पक्ष के किसी भी शुभ नक्षत्र में अग्नि सिद्ध करे, यानी वो हवन होता है ना, हवन को जलाए, जो आग जलाते हैं। अग्नि के चारों ओर की भूमि को झाड़ झाड़ कर उसके चारों ओर दर्भ नाम की घास बिछाए, जल के छींटे लगाए और दाहिना घुटना झुकाकर स्तुर्वा से या चम्मच से या कांसे के किसी पात्र से आगे लिखे मंत्र को बोलकर, है ना, ये मंत्र ये है, अथम धूम गधम, ये आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत लंबा सा मंत्र है, ठीक है। आहुतियां डाले, आहुतियां दे चुकने के बाद नाक से उस धुएं को सूंघे और सारे शरीर पर घी मल ले। इसके बाद चुपचाप उस व्यक्ति के पास जाए जिससे धन लेना हो, उससे कहे कि मुझे यह दे दो, यानी ये घी भी मलने के बाद आपको उस व्यक्ति के पास जाना है। जैसे आप अंबानी के पास गए और उसको बोलना है कि भाई तो अपना सारा पैसा मेरे को दे दे, ठीक है। उससे कहे कि मुझे यह दे दो, या उसके पास किसी दूत को भेजकर अपनी मांग रखे। वह सुनते ही वशीभूत हुआ मांगी हुई चीज अपने आप खुद ब खुद दे देगा। ये आया है कौशितकी उपनिषद 2/3। लो भैया, ये आपके उपनिषद का ज्ञान है ये। हाँ मुझे मिल गया, मैं बोलता हूँ। हाँ बोलो, ये है, ये श्वेत श्वेत उपनिषद है, इसका है रेफरेंस है। नहीं, ये तो ज्ञान था अध्याय भाई, 5। अब ईश्वर साबित करो। हाँ वही कर रहा हूँ, सनातनी हाँ भाई, सुनो। ये तो ज्ञान अध्याय था, अब 5 का ईश्वर 13, साबित करो, चलो। अध्याय हाँ 5 का है लॉजिक दो, 13, इसमें लिखा है, अध्याय 5 का 13 क्या इस कहता है, गहन चलो बताओ। हाँ इस गहन संसार के भीतर उस अनादि अनंत विश्व के रचयिता अनेक रूप वाले विश्व को एकमात्र व्याप्त करने वाले देव को जानकर जीव समस्त पाप से मुक्त हो जाते हैं। उस अनादि ब्रह्म को ऋषियों ने पराविद्या द्वारा जाना। श्वेत श्वेत ऋषि ने उस ब्रह्म को प्रत्यक्ष देखा जो विश्व का रचयिता और प्रलय करने वाला है। ये मैंने आपको दिया कि आपने पूछा ना गॉड ने क्रिएट किया और क्या प्रलय किया, ये तो मैंने आपको उपनिषद से बताया। अच्छा, उपनिषद से बताया, तो ये बताओ अब बोलो इसमें आपको क्या फिर प्रॉब्लम आपको, थी? मतलब नहीं आप ये, ठीक ये है, तो हमने प्रॉब्लम कह ही तो है दिया ना। ना, इसे अब प्रूफ क्या आप ये, हुआ? नहीं आपने कह दिया, ये प्रूफ क्या हुआ, ये तो कह दिया आपने। अब ये वो तो आपको, फिर मैंने आपको मैं बताया ना आपसे कि पूछूं कि प्रूफ कैसे उपनिषद, होगा, कि अगर नहीं कोई ना कोई मैं तो एक यदि बात है आपसे ही। ये पूछूं, एक मिनट सुन तो लीजिए मेरे भाई, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि उपनिषद बनाए किसने, उपनिषद कब बने, कब लिखे गए, तो उसका आप मुझे जवाब नहीं दे पाओगे। चलो बताओ, ये उपनिषद कब बनाए दे गए, पाऊंगा। मतलब कौन सी सदी के हैं, उप, बताओ चलो। उपनिषद में ही किसने आता है लिखे? कि जब नारद ने, उपनिषद में ही आता है कि जब ऋषियों से पूछा गया था कि उपनिषद कैसे आए, तो उन्होंने कहा था कि ये ब्रह्म के द्वारा वेद के साथ साथ उपनिषद रिवील हुए हैं। ये इसी की एक्सप्लेनेशन है और कब हुए, इसी को वेदा का कब सीक्रेट हुए पार्ट बोला रिवील, गया। कब कब हुए ये हुए रिवील, तो भाई कब ये हुए, गपोड़ तो, मैं बातें हैं काल ना, पूछ रहा हूँ, गपोड़ टाइमिंग पूछ बातें हैं रहा ना हूँ, ये सब। तो भाई यार आपको तो गपोड़ी लगेंगे काल सारी, कुछ बताओ भी ना कोट कर भाई, दूं मैं। अरे टाइम बताओ, सनातनी जी, टाइम भाई, ये स्वताशी उपनिषद टाइम मूल बताओ। उपनिषदों में आता है 11 में कि नहीं, ये तो बता दें पहले। हाँ आता है 11 में, नहीं आता है, आता है 14 नंबर का उपनिषद है ये। 11 में आता है। अरे 14 नंबर का उपनिषद है यार, पढ़ तो अरे लेते हो मैंने पढ़ा पूरे, हुआ है ना भाई, 108 पूरे पढ़ो। जब मूल मैंने 11 11 में पढ़े नहीं हुए हैं आता, मेन। तुम्हारा कोटेशन ही गलत हो अरे जाता है। अब खुद ने पिछली स्ट्रीम पे बोला था मूल 11 उपनिषद है, ये 14 नंबर तो का मैंने पढ़ा है ना उपनिषद है। 11 में, अरे नहीं है ना, 14 नंबर का उपनिषद है। तो 11 कौन से हैं फिर बोलो, मैंने तो 11 में पढ़ा हुआ है तुम जितना जानो, मैंने तुम सर्च बता किया। रहे हो यार, मुझे तो नहीं दिखता, मुझे तो यह स्वताशी उपनिषद 14 नंबर दिखा रहा है। 11 नंबर अब तुम बताओ। अरे भाई मैंने जो 11, मैंने सिर्फ कोड 11 ही आपने पढ़े हैं किया वही, है तो आप बताएंगे पूरे, बताएं 11 है तो 11 तो कोड मैंने तो करें। बोल दिया 11 में। नहीं है ना, तो मैंने भी बोल दिया नहीं है। भाई जब सभी 11 में मानते हैं मेजर में, तो
तो आप अरे बोल रहे नहीं हो, आप अलग मानते बोल इसे, रहे हो ना। 14 नंबर का उपनिषद होता है, 11 में नहीं मानते इसे। टाइम भी भाई तो मैंने जो दिखाओ पढ़े ना हैं 11 भाई, पढ़े हैं टाइम ढूंढ कब के। है, टाइम तो अरे टाइम भैया मुंह ढूंढना है ना, चलाने चलो से नहीं इसका होगा, टाइम थोड़ा सा टाइम कोटेशन दिखाने पड़ेंगे। तो रुको फिर कोटेशन देखता हूँ, अगर हुई तो। अरे मेरे पास तो है ना, तुम्हें जरूरत क्या है? खोल दो अपना तो मैं भी देखता इंटरनेट, हूँ। वहीं पे दिख जाएगा तुम्हें, तो इतनी दूर हाँ तक जाने रुको। की जरूरत ही नहीं है। टाइप करो तुम्हारा वो विकिपीडिया पसंदीदा, उसी पे टाइप कर लो, वहीं मिल जाएगा, दूर जाने की हाँ जरूरत ही नहीं है। लिख दो स्वदेशी उपनिषद, पता चल जाएगा 14 है या 11 रुको। है। हाँ जल्दी भाई, फिर हमारा टाइम भी बताना है आपको भी। चलिए फिर भाई मिल गया इनसे क्या? आपको अगर आप बातें करनी है अमित जी तो आप बात कर लीजिए। हाँ मैं सुन रहा हूँ ना क्या बोलना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इनका। क्या है भाई, क्या क्रिएटर गॉड और बिग बैंग पता नहीं क्या क्या कर रहे थे बैठ के। वही मेरे 3 क्वेश्चन थे, इनको जो बताया मैंने। लिख के लाए हो? आप हाँ बिल्कुल लिख के गए, याद है मुझे। लेकिन यार ये जवाब नहीं देते, अपना कोई जवाब नहीं देते यार। अरे 20 लाख यार भी अपन ही दे भाई तो और जवाब भी अपन ही दे, क्वेश्चन ये एक ही होता गजब है। अच्छा है। मेरे ये को चलो यार, ये तो 20 लाख भी देंगे, इनको जवाब भी दे दो भाई, 20 लाख भी दे देंगे यार, रहम खाना पड़ेगा क्योंकि इनसे नहीं हो पा रहा अपना ईश्वर साबित। अरे भाई 20 लाख नहीं हम्म, ना चाहिए मुझे, जवाब दे दो बस, जो मैं पूछता था। चलो जवाब दो। आप मेरे को ये बताओ कि हम्म, मैं एक इमेज निकाल रहा था, ये मैं अभी आपके सामने में रखता हूं ना, इस इमेज को शेयर कीजिए आजाद। जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न फिजिक्स है, हम्म, एस्ट्रोलॉजिकल फिजिक्स, वो बिग बैंग की थ्योरी को कुछ इस तरह से बताती है, ठीक है? हम्म, कि कहती है कि भाई 13.78 बिलियन ईयर साल पहले, इसके हमारे पास पर्याप्त सबूत भी हैं, 2 बड़े सबूत हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR जिसको हम कहते हैं, ठीक है? ठीक है। और दूसरा है हम्म, एक्सपांडिंग गैलेक्सी। जब हम टेलीस्कोप लगा के गैलेक्सीज को देखते हैं ना, तो हमें वो लाल दिखाई देती हैं, उसको कहते हैं रेड शिफ्ट। जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो लाल दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स का एक एक्सपांशन हो रहा है, मतलब यूनिवर्स फैल रहा है। जो चीज फैल रही है, इसका सीधा मतलब है कि किसी वक्त पे वो सिकुड़ी हुई होगी। तो ये 2 बिल्कुल। हमारे पास आज एक ऐसे सबूत हैं जिनसे हमको पता चलता है कि 1378 करोड़ साल पहले यूनिवर्स एक बेहद ही छोटे बिंदु में, जिसको हम सिंगुलैरिटी कह देते हैं, ठीक है, वहां पे स्पेस टाइम सब कुछ था। और फिर वहां से एक इन्फ्लेशन, एक फैलाव, जिसको कॉस्मिक इन्फ्लेशन हम कहते हैं, ये शुरू हुआ, ठीक है? ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजिकल फिजिक्स जो है, ये हमको आज बताती है, एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है? ठीक है। मेरे को भाई आप ये एक भी अपनी किसी किताब से निकाल के ये समझा दो, दुनिया का कोई भी धर्म का किताब से निकाल के समझा दो कि इसमें ये जो मैंने आपको ये थ्योरी बता रहा हूं मैं, ये किसी दुनिया की एक सिंगल किताब में लिखी हुई हो, ये मेरे को आप निकाल के दिखा दो। इसको बिग भूल बैंग लिखी जाओ, इस किसी। बात को कि टाइम टाइम था कि नहीं था कि क्या था, आप सारी चीजों को अभी दिमाग से हटा दो। आप मेरे को सिर्फ ये जो ठीक है। मॉडल अभी मैंने आपके सामने में रखा है, ये दुनिया की किसी भी धार्मिक किताब से निकाल के दिखा दो मेरे को आप। हाँ तो भाई ठीक है, तो जो धार्मिक किताब है उसका नाम ही धार्मिक है और वो स्पिरिचुअलिटी की किताब है, तो साइंस की तो किताब है नहीं वो, जिसमें हर अब ये चीज बात एक्सप्लेन खत्म की हो गई, जाएगी। खत्म हो गई बात आपकी। नहीं, अरे ये तो खत्म मैं हो गई ना, सबको ही पता है ना भाई। बस यहाँ पे लीद निकल गई आपकी, है ना? अरे अगर धर्म की मैं ये बोल किताब रहा है, धर्म, एक मिनट रुको, धर्म की किताब जो है वो ईश्वर को परिभाषित कर रही। ईश्वर आपके हिसाब से कौन है? जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। आपकी एक बिल्कुल। भी धार्मिक किताब ये नहीं बता पा रही है कि रचा कैसे है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो प्रोसेस की तो किताब ही नहीं है ना। अरे तो क्यों, अरे होनी तो चाहिए ना, मगर भाई वो तो ईश्वर के बारे में बात कर रही है, जो आपके हिसाब से, आप ये कह रहे हो जिसने सारी चीजें बनाई, उसके बारे में बात हो रही है। तो मगर आपकी धार्मिक किताब में क्या बात हो रही है? कि भगवान शंकर और पार्वती 100 साल तक सेक्स करते रहे, ये बात हो रही है। ये बात भाई वो आपकी तो धार्मिक आप किताब जा में, रहे हो आपकी पुराणों पे। वाल्मीकि रामायण में लिखी, सुनो, आपकी वाल्मीकि रामायण में ये लिखी हुई है, ठीक है?
ये नहीं बता पा रहे हो कि ये हुआ कैसे, हुआ क्या है, यही बता दो चलो। तो हमारे तो जितने, जैसे अगर मैं उपनिषद को कोट करूँ तो उसमें तो ये लिखा है ना कि जिस टाइम सत्य असत्य कुछ नहीं था, उस टाइम हाँ, कोई भी चीज नहीं थी, मटेरियल चीज, उस टाइम सिर्फ ब्रह्म था। और उसके अच्छा। बाद ये सब जितनी भी चीजें, हिरण्यगर्भ जैसे बोला गया, एक टर्म आई है, हिरण्यगर्भ, उससे क्या ये ये है सब जैसे कुछ। ब्रह्म? जो, एक मिनट, ये जो एस्ट्रोफिजिक्स की हम्म, पूरी, अभी मैंने आपको बिग बैंग का एक जो चित्र यहाँ पे दिखा रहा हूं, वो हम्म, एक क्रिएशन की स्टोरी है जो एस्ट्रोफिजिक्स आपको बता रही है, ठीक है, हम्म, ठीक है। सबूतों के आधार पे। हम्म, आप मेरे से पूछो ही मत। देखो, सबसे पहले ये बात है, आपका तो बनता ही नहीं है मेरे से पूछना कि बिग क्या? बैंग के पहले क्या था। क्यों? क्योंकि आपकी धार्मिक किताब तो बिग बैंग भी नहीं बता पा रही है। ये मेरी तो साइंस की हवाले की बातें हैं, ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो हैं उनके हवाले की हम्म, बातें कि बिग बैंग के पहले क्या था, टाइम कैसे चालू हुआ। आपका कोई किताब नहीं बता पा रहा है ना। आपको शर्म नहीं ठीक है, आती? तो मैं बता, नहीं, मैं, मेरा पूछने का शर्म नहीं आती मकसद, आपको? मतलब इसलिए हक बनता है जब आप आपसे, जब आप क्योंकि मैं तो कभी ये बोलता हूँ। एस्ट्रोफिजिक्स की बात बोला हाँ, करते तो जवाब ही हो, दे नहीं रहा हूँ, भाई, या इवन, बोला नहीं आती। या इवन नहीं आती। जवाब तो दे रहा हूँ। हाँ, हाँ, बोला जब तो सुन तो लो, नहीं नहीं, सर। शर्म मैं बोल आती रहा है कि नहीं, हूँ। पहले ये बताओ। वैसे वैसे इन जनरल मुझे आपको शर्म कुछ क्यों आएगी चीजों भाई? में क्वेश्चन शर्म पूछ रहा हूँ आती मैं। है। शर्म क्या है इसमें क्वेश्चन में? अरे इन जनरल पूछ रहा शर्म क्यों हूं, नहीं चाहिए? इन जनरल कभी कभी शर्म आती है। क्यों आएगी शर्म भाई? मैं हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो मुझे शर्म क्यों आएगी? अरे शर्मिंदा होने वाली बात पे शर्म शर्म आती है क्या? इन जनरल पूछ रहा हूँ भाई, बस। अच्छा, शर्मिंदा होने वाले पे तो आएगी। हाँ, अच्छा, भगवान शंकर और पार्वती 100 साल तक सेक्स किए, इस पे शर्म आता है? भाई वो आप पुराण की बात कर रहे हो, फिर उस पे जा रहे हो जिसमें कितनी इंटरपोलेशन वाल्मीकि भी पाई रामायण में जाती है। लिखा है, पुराण की बात नहीं किया, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। वो वाल्मीकि रामायण के जो है वो लास्ट वाला कांड है, उसको भी तो बोलता है ना, तो है वो चीजें। लास्ट वाला कांड नहीं कंटेंट है पे जा रहे भाई, हो आप तो। ये तो शुरू का ही। अरे भाई, भाई ये आप तो मुझे शुरू में क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, देखो, बाल कांड में है ये। मैं सिर्फ आपसे जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे उसका जवाब कोई एथिस्ट या कोई देता मेरे क्यों नहीं है? को मुझे तो ये नहीं समझ आता। मतलब, मतलब जो भी एथिस्ट है, मैं जो ये क्वेश्चन पूछता हूँ किसी से, वो जवाब देता क्यों नहीं है? क्या क्वेश्चन क्या का क्या? पूछा है? यही यही पूछा ना मैंने आपसे, कि आपने कहा कि बिल्कुल स्पेस टाइम एक हो, तो मैं जब ये पूछता हूँ कि उसको किसने क्रिएट किया, तो उसका जवाब क्यों नहीं देता कि वहां से शुरुआत एक मिनट कैसे रुक हुई जाओ, रुक और जाओ, उससे रुक जाओ, बियॉन्ड रुक क्या जाओ। था, आप और अब यूनिवर्स की बाउंड्री है या नहीं। आप एक काम करो, आप अपने सारी बातों को रख लो, फिर जब मैं बोलूंगा बीच में मत टोकना। रख लो, आप जितना रखना है बात। ठीक है। तो हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन फिर वही आ जाता है कि स्पेस टाइम को क्रिएट किसने किया, क्यों? अगर वो फैल रहा है और सुखड़ा हुआ था एक साइड एक टाइम पे, हम्म, तो इसका मतलब है कि वो एक पॉइंट पे तो था। वो हम्म, उसको किसने उसको एग्जिस्टेंस में लाया उस चीज को, और यूनिवर्स की बाउंड्री है या नहीं। हम्म। अगर बाउंड्री हो नहीं है गया, तो वो कहाँ तक फैलता जाएगा और कब तक? ठीक है, हाँ, ये हो गए दो, हो चलो गया। बताओ। हम्म। अब जब बोलूंगा ना, बीच में नहीं बोलना। सबसे पहली बात तो ये है हाँ भाई, ठीक है। ये बात को कहना कि किसी चीज को क्रिएट किया गया है, ये ह्यूमन लैंग्वेज का इन्वेंशन है। ये मानव ने अपनी भाषा से इस शब्द का आविष्कार किया है कि किसी चीज को क्रिएट किया गया, उसका सृजन किया गया। ठीक है, पहली बात, समझे? अब मानव हम्म, की जो भाषा होती है ना, विटकेंस्टाइन नाम का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ है 20वीं सदी में। उसने ना एक बड़ी गजब की किताब लिखी है। उस किताब का नाम है फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस। उस किताब में उसने लिखा कि मानव का जो ज्ञान होता है ना, ह्यूमन नॉलेज की लिमिट होती है उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा। मानव का जो ज्ञान है वो उसकी भाषा तक सीमित है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको ये नहीं पता है कि चीनी भाषा में सेब को क्या कहते हैं। आपका मन में जब भी विचार कभी उत्पन्न होते हैं तो वो चाइनीज भाषा में कभी नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप चीनी भाषा को जानते नहीं हो। आजाद, इनको थोड़ा म्यूट कर दो यार, इनकी तरफ से आवाज आ रही है। तो चीनी भाषा को आप जानते नहीं हो, इसीलिए आपके मन को यह नहीं पता है कि चीनी भाषा में अपने थॉट्स को जनरेट कैसे करना है। ये आपका माइंड इस बात को जानता नहीं है। ठीक है, तो आपकी लिमिट वहीं तक है नॉलेज की जहां तक कि आपकी लैंग्वेज है। ठीक, अब एक वर्ड है क्रिएशन। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमको ये और ये वर्ड भी कब से आया है? ये वर्ड जो है ये ह्यूमन लैंग्वेज के एग्जिस्टेंस में तकरीबन 9000 साल पहले आया, जब इंसान ने घुमंतू होके शहर को बसाना चालू किया।
जो आज का सुमेरिया है, जो आज का इराक है, तो वहां पे सुमेरियन सभ्यता जो है जब ये बनने लगी, वहां वो क्या करते थे कि मिट्टी बड़ी बहुत ज्यादा वहां पे होती थी, जो गीली काली मिट्टी होती है, उनसे वो घड़े बनाना और उनसे वो टैबलेट्स बनाना उन्होंने शुरू किया। तो जब घड़े वगैरह बनने शुरू हुए ना, तो मानव के मन को ये लगा कि हम कुछ सृजन कर सकते हैं, कुछ क्रिएट करना इंसानों ने शुरू किया। उसके पहले तक सिर्फ जो स्टोन के टूल्स होते थे ना, पत्थर के औजार, वो ही बनते थे, और कभी अगर उसको कोई बात अगर लिखनी तो नहीं लिख पाते थे, तो वो जो गुफा है उसमें रॉक पेंटिंग्स बना दिया करते थे। यहां तक हुआ तो उनको लगा कि अगर हम घड़े बनाना और ये जो मिट्टी की जो चीजें हैं जब ये हम बनाते हैं, तो इसका कोई क्रिएटर है, इसका मतलब बनी हुई चीज को किसी ने बनाया है। ठीक है, ये एक बड़े ही साधारण मन की ना परिभाषा है। उसको लगता है कि अगर कोई चीज है, अगर ये कुर्सी मेरे सामने में पड़ी है, तो वो वहीं से ही उसके 9000 साल पुराना एक जो चली आ रही है भाषा में हमारे एक शब्द घुसा हुआ है क्रिएशन, उसको बिल्कुल वो वहीं से ही वो उसको रिलेट करता है। उसको लगता है ये कुर्सी है, तो ये कुर्सी को बनाने वाला भी कोई होगा। ठीक है, ये अगर ये खिड़की है तो ये खिड़की को बनाने वाला भी कोई है, बिस्तर है, इसको बिस्तर को बनाने वाला भी कोई है। लेकिन जब आप यूनिवर्स के स्केल में जाना चालू करते हो, ठीक है, तब आपको ये लगने लगता है कि दरअसल ये वर्ड ही क्रिएशन का गलत है। ये वर्ड ये जो वर्ड है, ये ह्यूमन लैंग्वेज ने क्रिएट किया है। इसको यूनिवर्स को कोई लेना देना नहीं है ना, कि आप ये कहो कि क्रिएशन क्यों हुआ। हां, अगर मैं ये कहूं कि भाई बिग बैंग क्यों हुआ है, एस्ट्रोफिजिक्स को ये बात पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी भाषा की जो जकड़न है उससे मतलब उस साइड से आप आओ और वहां पे आप कहो कि चूंकि यूनिवर्स है इसलिए इसको कोई बनाने वाला भी है। ठीक है, तो ये एक बेहद ही साधारण मन की परिभाषा है। दूसरी बात यह है, आपके दुनिया के सारे धर्म आप उठा के देख लो, ठीक है, वो ये नहीं बता पाएंगे कि स्पेस टाइम क्या होता है। आपका उपनिषद को तो डाल दो कचरे के डब्बे में, उनको तो यही नहीं पता है कि स्पेस टाइम क्या है, स्पेस क्या है। ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता रही है 1915 में आके। वो इसीलिए इतनी क्रांतिकारी थ्योरी है ना, क्योंकि वो आपको नेचर को कोई दूसरे ढंग से समझने में मदद कर रही है। अगर उपनिषद में या दुनिया की किसी और धार्मिक किताब में यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, इसको क्रिएट करने वाला कौन है, ये अगर पता होता तो आइंस्टाइन को इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती, हम उसका नाम ही नहीं ले रहे होते। तो भैया आपके कचरे की किताबों में दरअसल स्पेस टाइम है ही नहीं। तो जो चीज जहां पे विज्ञान अपने सवालों को तलाश रहा है, बेईमानी और शर्म की बात यह है कि ये टुन्नी लोग उसमें अपना क्रिएटर डाल रहे हैं। तो ये परेशानी आपकी है कि आप उसमें क्यों क्रिएटर डाल रहे हो। आप खुद से वापस से ऐसे क्यों नहीं मुड़ के पूछ रहे हो, यार ये तो मेरी किताब में लिखा ही नहीं है किसी। हाँ, अब ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये हमारे सामने में आ गई है। अब उसमें मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पे एक जगह मेरे को खाली दिख रही है कि भाई ये क्रिएशन है, तो कोई इसका क्रिएटर होगा। तो इसमें ना मैं कई काम करता हूँ, भगवान शंकर को या ब्रह्मा को या हिरण्यकश्यप को, पता नहीं क्या बोला इसने अभी टुन्नी ने, उसको मैं उसेड़ देता हूँ। हाँ, इससे ना मेरे मन को शांति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं ना एक हिंदू घर में पैदा हुआ हूं यार। अगर ये हिंदू धर्म गलत है ना, तो मेरा तो पूरा अस्तित्व गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं तो अपने देखा हूं अपने इर्द गिर्द, मेरे माँ बाप चाचा भतीजा जितने लोग हैं सब हिंदू धर्म मानते हैं। ये तो हर सोमवार को जो भगवान शिवलिंग है उसको घसते रहते हैं बैठ के। तो अगर मैं ये मान लिया कि ये भगवान शंकर को घसना, इसका शिवलिंग को घसना ही बेवकूफी है, तो यार मेरा तो पूरा जीवन ही ऐसे है। और ये चीज आपको स्वीकार करने में दिक्कत होती है। आपने बाइबल का नाम नहीं लिया। बुक ऑफ जेनेसिस ये कहती है कि जब कुछ नहीं था तो एक दिन ईश्वर ने कहा कि लेट देयर बी लाइट, तो फिर प्रकाश हो गया। अब ये बात क्रिश्चियन आके यहां पे थोपने की कोशिश करता है, बोलता है कि भाई ये जो बिग बैंग है ना, देखो ये लाइट हुई। अरे भाई, बिग बैंग होने के 3 लाख साल के बाद लाइट आई है। उसके पहले यूनिवर्स ओपेक है, अंधेरा छाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है यूनिवर्स का कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन और जो के साथ में कंबाइन नहीं हो पा रहे हैं कि एटम बन सके। बड़ी सिंपल सी बात है ये। लेकिन ये बात ना कंफर्मेशन बायस में ठीक नहीं उतरती। मैंने अगर ये मान लिया कि मेरे माँ बाप ने जो जीवन भर में बचपन से देखता आया हूं कि जिस धर्म का पालन वो कर रहे हैं,
वो धर्म जो है वो विज्ञान की छोटी सी बात को नहीं समझा पा रहा है, तो ये फूहड़ धर्म है। अगर मैंने ये मान लिया ना, तो मेरे पूरे जो विश्वास है, मेरे जो अस्तित्व है, ये पूरी तरह से आप लोगों को लगता है ये गिर जाएगा। तो ये सिर्फ आप ही का नहीं है भाई, ये उपनिषद आप ही आके आप नहीं बताते हो। अभी इस कोई मुस्लिम आएगा, वो अपने कुरान में से बता देगा, कि वो बोल देगा वो आयत नहीं है कि जिसमें ऐसा लिखा है, देखो वो तो लिखा है कि ये पहले सब एक ही थे, फिर जमीन आसमान हमने अलग अलग किए। हाँ, फिर कोई क्रिश्चियन आएगा, वो बोल देगा वो तो हमारे उसमें लिखा हुआ है यार, जो पहली किताब है बुक ऑफ जीनिसिस, उसमें लिखा हुआ है कि लेट देयर बी लाइट, बोल दिया तो वहां से लाइट आ गई। तो ये सिर्फ आप ही की परेशानी थोड़ी ना है भाई। असली बात यह कि आपके ना वाल्मीकि रामायण में शंकर जी 100 साल तक सेक्स कर रहे थे, तो आपको ये सोचना चाहिए टाइम के स्केल में कि कोई बंदा यार 100 साल सेक्स किया तो वो क्या किया यार ऐसा। हाँ, और 100 साल का सेक्स भी कर लिए, फिर लेकिन जब गणेश जी पैदा करना है तो महल से पैदा हो रहा है। अच्छा यार, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी बात है यार, शंकर जी यार है सीरियसली, मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, इमेजिनेशन भी सोचो, अगर कहीं भगवान होगा तो शंकर जी होगा भाई। 100 साल तक सेक्स कर डाला यार आदमी। हाँ, यहां शंकर जी के भक्त 100 सेकंड नहीं टिकते, 100 साल सेक्स कर दिया वो आदमी। हाँ, ये बड़ी गजब की एक बात है। तो ये आपको ना इसका विज्ञान सोचना चाहिए कि ये कैसे हुआ होगा यार 100 साल का सेक्स। हाँ भाई सनातनी भाई। हाँ भाई, तो मैंने आपकी सारी सुन ली, पर बता दिया वही मैं। बात आ अब गई। अब मेरे को ये 100 साल का सेक्स का विज्ञान सुनना है बस। नहीं, मैं बाकी एक का बात बता जितना दूं ज्ञान का बात है कर आपके चुका, साथ। आपके कुछ छूसे नहीं छूसे, मेरे को नहीं थोड़ा नहीं, समझाओ 100 साल सेक्स यही कैसे हुआ। सेम जवाब शंकर जी को मुझे हर मानते एक हो? चीज से मिलता है, पर ये नहीं बताता कि कैसे हुआ, और ना ये बताता कि यूनिवर्स की बाउंड्री है या आपको नहीं। नहीं बताऊंगा ना मैं, नहीं आपको। ओ भाई, जितने एथियस्ट भाई मेरे सुन रहे हैं, इनको कोई नहीं बताना यार, क्योंकि ये 100 साल शंकर जी का सेक्स मानते हैं। प्लीज, जितने अरे भाई, एथियस्ट भाई हैं, इनको कोई ना बताए, बिग बैंग के बारे में इनसे कोई बात ना करे, ठीक है? ये शंकर जी का तो 100 भाई साल का पूछ सेक्स बताता ही मानते नहीं हैं। कोई, तो मैं कह रहा हूँ अच्छा एक पहले बात वालों ने भी बताओ, बताया। अच्छा आप साइंस में बिलीव करते हो? करता हूँ। लगता है साइंस मतलब साइंटिफिक नॉलेज जैसी भी कोई चीज होती है? बिल्कुल हाँ होती है ना। होती, हाँ। एक मिनट यार, ये थोड़ा सा मेरे को ये बंदे का साइंस बता दे भाई। ये क्या? आदमी के सर पे हाथी का सर कैसे रखा यार, इसका साइंस बताओ। इस पे बात होगी आज। हाँ ठीक है, तो कैसे जो ये रखे? जितने भी जो भी देवलोक या जो भी चीज हमारे देवलोक की उसमें होती है, तो हमारे स्क्रिप्चर बोलता है कि वो डिवाइन है, वो नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो इससे ये बियॉन्ड है। नेचर तो के लॉ के बियॉन्ड है? हाँ, मतलब इस पे जो ह्यूमन लॉज हैं वो नहीं लगते, इसीलिए इनमें तो ह्यूमन ये जो लॉज नहीं इन्होंने, लगते? तो अच्छा, सुनो तो, गणेश जी अगर पे नहीं लगते? गणेश जी पे ह्यूमन लॉ नहीं लगते है ना? देवताओं पर ह्यूमन लॉ जितने हैं वो देवताओं पे उससे ह्यूमन बियॉन्ड लॉ है। नहीं जैसे लगते, चलो मान लिया जैसे भाई। महाभारत, देवता जो है महा विज्ञान के पार है, मतलब साइंस वहां पे फेल हो जाता है। क्योंकि महाभारत के उसमें आता है आदिपर्व में कि देवताओं का जो शरीर है वो शब्दमय है, और उनको किसी भी विथरिंग नहीं होती, जितनी एजिंग ये चीजें हैं, तो वो मैं वो उससे नहीं बियॉन्ड पूछ है रहा हमारी हूँ आप, मटेरियल मैं चीज से। आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ देवताओं का विज्ञान से हम्म, कोई लेना देना नहीं है, वो अपने ऊपर है विज्ञान से, ठीक है? नेचर के लॉज नहीं लगते उनपे जो हम पे नेचर के लगते हैं। लॉज नहीं लगते, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई भारी चीज किसी हल्की चीज पे बैठ जाए तो वो हल्की चीज दब हम्म, जाएगी, बिल्कुल। ठीक है? और हम्म, गणेश जी पे तो नहीं लगते, ये मान लिया, ठीक है? हाँ। ये वाला लॉ गणेश जी अच्छा। पे नहीं लगता। लेकिन हम्म, ये जो छुछुंदरा यहाँ नीचे में चूहा बैठा है, इस पे लगता है? हाँ, इसका भी जवाब देता हूँ। जो हाँ, इस पे हमारे, लगता है कि नहीं? हाँ बता रहा हूँ, जो नहीं जानना, देवताओं के इस पे जितने, नेचर का लॉ अप्लाई होगा कि नहीं होगा, बस ये बता दो। नहीं भाई, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छा, जो इस पे भी नहीं देवताओं होगा? के, कंप्लीट करने दो, जितने देवताओं के अस्त्र और जो हमारे वाहन या जो भी बोला गया है, वाहन है। महाभारत में भी आती है, उसमें लिखा है कि अच्छा। जितने देवताओं के अस्त्र जिनसे एसोसिएटेड चीज हैं वो सभी हम्म। डिवाइन और मटेरियल वर्ल्ड से बियॉन्ड होती हैं, तो उस पे अच्छा नहीं मेरे लगता को एक किसी बात चीज पे भी। बताओ, हम्म, मेरे को एक बात बताओ, आपको कार चलाना आता है? हाँ हाँ आता है। हाईएस्ट स्पीड कितना चलाए हो आप कार को? हाईएस्ट तो 100 ही चलाई है अभी तक। 100, ठीक है। तो गणेश जी कोई कार पे क्यों नहीं बैठे? मतलब कार वार पे अच्छा बैठ जाते हैं ना, चूहा पे क्यों बैठे? तो क्या ये चूहा की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है? भाई,
ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये हेवनली अबोर्ड वाली बात बोल रहा नहीं हूँ, नहीं, हेवनली अरे अबोर्ड वो की है, चीज है ये। हेवनली अबोर्ड का है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या चूहे की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा ही होगी ना, इसीलिए तो वो उसके ऊपर बैठे ना, नहीं तो कार पे बैठ जाते। भाई कोई भी आदमी चाहता है कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जितनी हाँ, जल्दी हो सके वहां पहुंच जाऊं। हाँ, ऐसे ही जो गरुड़ है उसकी स्पीड भी उन्होंने दिखाई हुई है कि वो शब्द से भी तेज चलता है, मतलब वायु से भी, नहीं उससे नहीं, भी। चूहा का तो बात उस वे कर में रहा हूँ। हो सकती है। नहीं नहीं, चूहा का बात भाई कर ये रहा है हूँ, गरुड़ का नहीं। यार, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये चूहा जो आप बोल रहे हो, जो भी वाहन है वो हमारे हाँ, अकॉर्डिंग नहीं है ना, कि आप बोल रहे हो चूहा होली होली भागता है। जो गरुड़ है वो भी नॉर्मल उससे कंपेयर नहीं कर सकते, तो उसकी स्पीड हो सकती है अलग। तो ये जो चूहा है इसकी कितनी 100 से ज्यादा ही होगी मतलब? जितने देवताओं की वाहन है उनकी स्पीड या गति को अलग है, शब्द शब्द लाइट से की तेज से है वो। शब्द मतलब जितनी तेजी से मैं बोला शब्द, जितनी साउंड की स्पीड से जितनी तेज है साउंड, क्या? हाँ, साउंड साउंड की स्पीड के बराबर बोल सकते हैं, शब्द में बोला गया तो उसे। मतलब माक वन उससे है उतनी उनकी साउंड की स्पीड रहती स्पीड हम बोलते हैं माक वन है ना तकरीबन। है। हाँ, हाँ मतलब हाँ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो साउंड की स्पीड है ना, ये तकरीबन 1200 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जो होती है वो माक वन होता है। तो 1200 किलोमीटर पर आवर से तेज है ये, 1200 किलोमीटर पे रुक जाते हैं, माक वन की स्पीड है ना। मैंने हाँ, बोला तो जो जितने भी वाहन है वो इसी डिस्क्राइब किए होंगे, इसी लेवल के हैं। जो भी वाहन उठा लो, अच्छा, गरुड़ उठा लो या कुछ भी। हाँ हाँ, वो सभी सीखे। अच्छा ये क्या है भाई, ये चीज हम्म। क्या चीज है, ये मैडम खड़ी जो सामने? ये तो एक गौ माता के अंदर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि देवताओं का, तो जैसे बोला जाता है कि गाय देवताओं की माता वास होती है है क्या? इसमें। गाय माता है? हाँ। हाँ, जैसे धरती माता है वैसे गाय माता है। मतलब गाय को आप मानते हो माता? हाँ, माता इन द सेंस मानते हैं कि जिससे हमें नरिशमेंट होती है और नर्चरिंग होती है, जो नहीं करती नहीं, है हमारी। वैसे मैं जैसे पूछ रहा हूँ। धरती माता को बोलते हैं। नहीं तो गऊ को क्या हाँ, मानते हो बोलने को आप? मानते हैं, गाय माता बोलते मतलब हैं आप रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट में बोलते हो? हम्म। इसको क्या बोलते हो, ये सांड है? ये तो सांड है, ये अलग एनिमल है। इस, इसको क्या बोलते हो, पापा? भाई अच्छा, धरती माता तो फिर धरती पापा भी होना चाहिए कोई, भाई ये क्या बात है। अरे भाई तो अब धरती माता माता इसलिए आप बोलते हैं बोलते हो ना, मैं तो नहीं बोलता। मैं पूछ रहा हूँ जिसको जिसको माँ मानते हो, तो ना, क्यों उसका बोलते हैं ये तो उसका समझना पड़ेगा हस्बैंड को आपको। क्या बोलते हो? माता हम इसलिए बोलते हैं कि जिससे हमारी नरिशमेंट हो रही है, जैसे गाय के दूध से हमें नरिशमेंट मिलती है, और जो चीजें हमें काम आती हैं, घी और ये चीजें, उसी तरीके से जो हमारी धरती है उससे हमें फसलें ये चीजें मिले, तो नरिशमेंट हो रही है, तो हम माता रिस्पेक्ट में बोलते हैं। अच्छा, तो ये बाप नहीं है मगर ये सांड? नहीं भाई, जैसे धरती में भारत माता है, तो भारत माता को बाप थोड़ी कोई बोल सकता है कि बाप है इसका कोई। नहीं नहीं, हमारे भारत सोल्जर से माता यार, बोलते हैं अब ये भारत माता सब की जय। आप बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो। तो हम तो रिस्पेक्टफुल वे में बोल रहे हैं ना, इसमें प्रॉब्लम क्या अच्छा अच्छा, ये जो अंकल है अपने, है। ये सांप कैसे लटकाए हुए हैं, इसके पीछे क्या विज्ञान होगा? मतलब सांप लटका हुआ है इनके, तो सांप चापता नहीं इनको? हाँ, अच्छा भाई, सांप काटता नहीं इनको। इन्होंने हाँ बोला भाई। इन्होंने बोला कि वो हाँ, पहले। नरिशमेंट की वजह से उनको माता बोलती हैं, तो सनातनी भाई हम्म, ये बताइए कि अब सांड के हम्म। बिना माता आपको दूध दे सकती है? मतलब फिर कैसे नरिशमेंट होगी आपकी अगर हाँ सांड नहीं ये भी होगा तो? बात, मतलब ये वो अरे, सही सवाल उसका है, रोल मैंने यार आप वेरी कैसे, गुड। रुको मतलब कैसे उसको यार, हाँ, मतलब भाई, आपको इग्नोर कर रहे हो? यार मतलब नहीं ये सवाल। गलत मैंने है ना तो आपका। दूध कैसे देगी गौ बताओ माता फिर? वापस लाते हैं, ये नहीं हाँ, अपना अरे अंकल को वापस लाते हैं, बहुत अच्छा सवाल आ जाता है। माता जो है वो तो हमने वो दिया ना कि जो हमारी नरिशमेंट में नहीं तो यार, हेल्प अभी करती है। आपने अब देखो आप ये सनातनी नरिश भाई, नरिशमेंट का हम्म, आपने लॉजिक दिया, हमने नहीं दिया। अभी हम्म, जब अमित सर ने पूछा आपसे कि माता क्यों बोलते हो, तो हम्म, आपने सिंपली ये लॉजिक दे के टाल दिया कि देखो धरती हमको फसल देती है, इसलिए धरती को हम सम्मान में हम्म, माता बोलते हैं, और गाय से हमें दूध मिलता है इसलिए हम उसके सम्मान में हम्म, गाय को माता बोलते हैं, क्योंकि उसके दूध से हमें नरिशमेंट मिलता है। ठीक है, तो हम्म। भाई अब नरिशमेंट तो तभी मिलेगा ना जब सांड के साथ उसका मैटिंग होगी। बिना मैटिंग के तो वो तो आपको कि भाई दूध वो तो कैसे एक प्रोसेस है ना रिप्रोडक्शन वाला, वो तो अलग चीज तो होगी। हम तो मैं तो प्रोडक्शन बगैर इस सांड के वे में पूरी बोल रहा नहीं हूँ ना। होगी ना। नहीं, पूरी तो नहीं हो सकती ना सांड के बिना, तो तो भाई फिर उसको इग्नोर कैसे कर रहे हो फिर यार, आप? ये तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, इसमें आप ये थोड़ी कह सकते हो कि लो पीछे। यार भाई, मैंने करो कब बोला बात। कि नहीं, इस सांड की जरूरत नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये तो नहीं नहीं, प्रोसेस है। सवाल बहुत हम अच्छे जो पूछे आजाद, बहुत सही सवाल है भाई। फिर तो भाई भाई, माता फिर तो वो उसको देखो, उसको इग्नोर क्यों? फिर वो हम्म, क्या लगा आपका कुछ? उसका कोई रोल ही नहीं है, मतलब उसको सीधा हम्म। इग्नोर मार अरे दिया भाई। भाई
मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो हमारी नरिशमेंट करते हैं उस वे में हम सिर्फ जो हमें जो भी अरे चीज तो मिलती है उस वे में हम भाई बोलते हैं माता। नरिशमेंट ये के तो लिए एक प्रोसेस हो गया ना। नरिशमेंट के लिए जो चीजें इन्वॉल्व हैं उसमें और जो चीजें सहायक हैं हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते ना। अच्छा मतलब फिर तो भाई यार अगर मैं सुनो अगर आपको कोई बोले कि मतलब तुम्हारे पेरेंट्स कौन है तो तुम सिर्फ मम्मी का नाम बताना, पापा को भूल जाना, वो बाप कौन है वो उससे मतलब नहीं है बाप से। वो कहे भाई बाप से तो नहीं आपने तो मतलब। पेरेंट्स बोला ना, मैं सिर्फ माँ की बात कर रहा अच्छा हूँ अभी। सनातनी जी, 1 घंटे से ऊपर वो हमने तो आपको टाइम दे दिया है, आप अपनी बातों को हाँ जी। सम अप कर दें क्योंकि काफी आजाद लोग जी, बात नीचे कर लोग रहे पूछ रहे हैं भैंस कौन है, अच्छा भैंस के बारे में और बता दे वो कौन है। हाँ मैं हाँ सम अप यार कर चलो दूँ, बस सम अप तो यही करूंगा इनका कि संभव जो क्वेश्चन मेरे वही थे इस चीज से मैं पूछता था वो मुझे उसका जवाब नहीं देता कोई कि ये जो अरे स्पेस टाइम है ये सनातन जी, कैसे जाते क्रिएट जाते हुआ। जो है एक मंजूर चीज और नहीं है बता ना देता सर। हूँ, मैं आपको एक ट्रिविया फैक्ट बता देता हूँ। अच्छा, श्वेताक्षर उपनिषद की बात करी थी आपने, श्वेताक्षर का मतलब पता है आपको? हाँ श्वेताक्षर का क्या होता है, क्या मतलब होता है भाई श्वेताक्षर का? इतनी टेक्निकल है उस टर्म में मैं जाता नहीं, पर पढ़ा हुआ अरे मैंने। बेटा, श्वेताक्षर उपनिषद पे ज्ञान पेल रहे थे, मतलब श्वेताक्षर का पता तो ही ऋषि नहीं। है ना चलो बता दे, श्वेता श्वेता बता देता। ऋषि है, अरे बता देता। अरे ऋषि है ना सुन लो बेटा, श्वेता। अरे कोई ऋषि नहीं है। श्वेताक्षर का मतलब होता है सफेद घोड़ा। तुम्हारा सब कुछ घोड़े से ही अगर दिखा दिया निकलता है। ऋषि है, रुको अरे दिखा दिया जाके तो घोड़ा बोलो। देख लो, उसमें सफेद घोड़ा लिखा हुआ है नीचे, हाँ जाके सही पढ़ लिया दिखाऊं बोल क्या करो रहे, सही पहले बोल पूरा। अभी? रहे। सब कुछ घोड़े से ही निकलता है तुम्हारा, और घोड़े में ही जाता है, उससे आगे तुम सोच ही तो नहीं दिखाऊं पाते। ना, बोलो। रेफरेंस अरे दूंगा मैं अभी, दिखा देता हूँ, क्या तकलीफ है? मतलब मैं दिखा रहा हूँ, ये लो अरे ये तुम्हें क्या रहा। दिखाना, मैं ये है दिखा देता हूँ। अध्याय 6 का 21। श्वेता ऋषि ने सुनिए ना तपोबल सनातनी जी, और नेक्स्ट टाइम हम परमात्मा की। श्वेताश्वर अरे उपनिषद पे ही हम इसका बात कर मतलब लेंगे, सफेद उपनिषद हम घोड़ा खोल होता देंगे है। आपके लिए, ठीक श्वेताक्षर है ऋषि चलो तो ठीक है नाम भाई, अब है, लंबा हो जाए, ठीक है श्वेताक्षर ठीक का है मतलब सफेद ठीक घोड़ा है ठीक है। होता है, श्वेत अश्व से मत बना लिखिए हुआ जी, है जाने श्वेतेश्वर। दीजिए, अरे मैं जाने ठीक, दीजिए सनातनी जी, नेक्स्ट टाइम चलो आपकी ठीक है आइएगा। ठीक है जानकारियां बड़ी कमजोर हैं।